नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है। अब बेटा हमने एक प्लेट की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लिया, चाहे वो थिन हो चाहे वो थिक हो। अब की बार हम क्या लेंगे बेटा, हम लेंगे दो प्लेन शीट, दो थिन प्लेन शीट लेंगे और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना सीखेंगे। ये है बेटा पहली प्लेन शीट, ये है दूसरी प्लेन शीट, एक दूसरी की बेटे आमने सामने खड़ी हुई हैं। पहले के ऊपर भी मैंने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, दूसरे के ऊपर भी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। पहले की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, दूसरे की चार्ज डेंसिटी कितनी है बेटा, सिग्मा 2 है। अब बेटा जो पहली प्लेट है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, दूसरी प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E2 है। तो बेटा ये प्लेट तो यूं खड़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहली प्लेट की E1 इधर भी होगी, E1 इधर भी होगी, E1 इधर भी जाएगी। ऐसे ही दूसरी प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगी बेटा, इधर भी होगी और इधर भी होगी। तो बेटा कितने रीजन बन गए हमारे पास है, हमारे पास बन गए बेटा 3 रीजन। ये है बेटा पहला रीजन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है बेटा हमारा दूसरा रीजन और ये हमारा तीसरा रीजन। हमें तीनों रीजन में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखानी है। तो आप सोच रहे होगे E1 और E2 दोनों को जोड़ देंगे हर जगह, तो बेटा बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, लेकिन डायरेक्शन के लिए, साइन के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी वो पॉजिटिव ली जाएगी, और जो राइट से लेफ्ट जाएगी वो कैसी ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। देखो कैसे, आप पहली प्लेट को देखो, ये E1 है, किधर से किधर जा रहा है बेटा, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है। E2 भी किधर जा रहा है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है। तो दोनों कैसी ली जाएंगी बेटा, नेगेटिव। बीच वाले सेशन में देखो बेटा, बीच वाले पोर्शन में देखो, E1 किधर से किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो पॉजिटिव लिया जाएगा। E2 किधर से किधर जा रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहा है, तो नेगेटिव लिया जाएगा। थर्ड रीजन में देखना बेटा, E1 भी किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट, और E2 भी किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट, तो दोनों पॉजिटिव ली जाएंगे बेटा। तो बस अब इनकी वैल्यू पुट करवानी है। कैसे, देखो मैं बताता हूं आपको। पहले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन दोनों नेगेटिवली, माइनस कॉमन आया। E1 की वैल्यू सिग्मा 1 ओवर 2 अब साइलन नोट, E2 की वैल्यू सिग्मा 2 ओवर 2 अब साइलन नोट, 1/2 अब साइलन नोट कॉमन। नेक्स्ट देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड रीजन में जैसा कि मैंने बताया था, E1 मैंने पॉजिटिव लिया है और E2 मैंने क्या लिया है, नेगेटिव। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड रीजन में क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव बेटा। तो ये था बेटा हमारा अगला टॉपिक। नेक्स्ट देखो बेटा, उसके बाद हमारे पास है अगला टॉपिक हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ये आप देख पा रहे हो, मैंने एक होलो स्फीयर लिया है बेटा, अंदर से खाली है ये। इसके सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर यहां पे चार्ज प्रेजेंट है बेटा। इसका सेंटर O है, इसकी रेडियस कैपिटल R है। इस पूरे स्फीयर की वजह से हमें एक पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था बेटा, P पॉइंट से होता हुआ एक क्लोज सरफेस बनाओ, गाउसियन सरफेस बना दिया बेटा। अब इस क्लोज सरफेस, इस गाउसियन सरफेस के ऊपर स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करो, जो कि आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है। गाउस लॉ लगाओ बेटा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इज बिकम्स इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज Q। और ये जो Q है ना बेटा, ये इस गाउसियन स्फीयर जो बनाया है, इसके अंदर बंद वाला चार्ज लिखना है। इसके अंदर तो ये पूरा ही चार्ज बंद है, तो पूरा चार्ज लिख दिया मैंने। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लिखवाई, एंगल की वैल्यू पुट करवाई, E बाहर, ds अंदर। ds क्या है, इस बड़े वाले स्फीयर का स्मॉल एरिया एलिमेंट। इंटीग्रेशन करेंगे तो इस क्या आ जाएगा, पूरा एरिया आ जाएगा। तो पूरा एरिया कितना हो जाएगा, बड़े वाले की रेडियस स्मॉल r है भाई, याद रखना। तो 4πr² कंप्लीट एरिया हो जाएगा। 4πr² इधर आके भाग हो गया, E आ गया क्या हुआ ओवर 4πε0r²। अगले पॉइंट में क्या करना है, अब की बार हमने पॉइंट को ऑन द सेल लिया। एक सेकंड बेटा, अब की बार हमने पॉइंट को कहां लिया है, ऑन द सेल। ये था बेटा हमारा होलो स्फीयर, और इसके ऊपर जब आपने पॉइंट P लिया है, तो अब की बार क्या होगा, इस P पॉइंट से होता हुआ जो आप क्लोज सरफेस बनाओगे ना, वो सरफेस भी यही हो जाएगा, सेम ही। अब की बार इसी के ऊपर ds एरिया एलिमेंट लिया जाएगा।
हमने बेटा गाउस लॉ अप्लाई किया, ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर, डॉट प्रोडक्ट को लिखा, ई बाहर आ गया, डीएस का इंटीग्रेशन अब की बार क्या होगा, अब की बार गाउसियन सरफेस यही होलो सफियर था, तो इसका एरिया 4 पाई r स्क्वायर उठ के इधर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। थर्ड पॉइंट, इनसाइड द सेल, जब बेटा होलो सफियर है, होलो में तो अंदर चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, चार्ज तो सरफेस के बाहर है, जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी।